आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड लिमिट से अपना बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं और कैशबैक कैसे पा सकते हैं, और 1 महीने के बाद हम पेटीएम को बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसा वापस से कैसे लौटा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, तो हमें यहाँ पर ऊपर के साइड स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें माई पेटीएम में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासबुक का, बैलेंस एंड हिस्ट्री का, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमारी पासबुक ओपन हो जाएगी। ऊपर की साइड हमारा पेटीएम का मेन वॉलेट बैलेंस शो होने लगेगा और नीचे की साइड यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस शो होने लगेगा, जो कि 5,000 रुपये लिमिट हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मिली है। बाकी नीचे हमारे बैंक अकाउंट शो होने लगेंगे, जो भी यूपीआई बैंक अकाउंट हमने लिंक कर रखे होंगे। तो गाइस, अगर आपको ये पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट चाहिए, आपको एक्टिवेट करनी है, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम किस तरह से पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर सकते हैं और पेटीएम की तरफ से 5,000 रुपये की लिमिट कैसे पा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिचार्ज एंड पे बिल्स, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बल्ब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अपार्टमेंट। अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट का अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपार्टमेंट सिटी चूज कर देनी होगी, लेकिन हम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अपने घर का बिल पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ऑफर देखने के लिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। कैशबैक ऑफर यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर हम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो हमें यहाँ पर 10,000 कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हम इसको इस तरह स्लाइड करें, तो यहाँ पर हमें 50 रुपये का कैशबैक मिल सकता है, 50 रुपये तक का। अगर हम यहाँ पर पेटीएम वॉलेट से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो मिनिमम 100 रुपये का। इसको स्लाइड करने के बाद यहाँ पर हमें और भी काफ़ी सारे अश्योर्ड रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, ऑफर देखने को मिल जाएंगे। इंस्टेंटली हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, तो आपको जिस भी ऑफर में बेनिफिट हो रहा हो, उस ट्रांजेक्शन को करके आप कैशबैक पा सकते हैं। तो ऑफर की कंडीशन देखने के लिए हमें इस ऑफर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेटीएम का कहना है कि अगर हम यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये या इससे ज्यादा का अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे अपने पेटीएम के वॉलेट से, तो हमें यहाँ पर 50 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसको हम जैसे ही स्क्रैच करेंगे तो हमें नेक्स्ट बिल पे करने पर 50 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद पेटीएम ऐप ने ज्यादातर प्रोमो कोड एंटर करने का ऑप्शन हटा दिया है। अब आपको बिना प्रोमो कोड एंटर किए कैशबैक मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट हो, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आप अपनी स्टेट को, सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर न्यू दिल्ली को इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद न्यू दिल्ली में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। तो हमारे दिल्ली में BSES राजधानी, BSES यमुना, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और टाटा पावर DDL हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ से देखकर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर BSES यमुना दिल्ली को सेलेक्ट कर लेंगे। आप बिल पे करना चाहते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रिचार्ज करना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम बिल पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर नंबर। अब ये जो कंज्यूमर नंबर होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा होता है, कंज्यूमर नंबर या फिर बिल अकाउंट नंबर। अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर व्यू सैंपल बिल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सैंपल बिल निकल कर आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका कंज्यूमर नंबर है, बिल नंबर है या फिर जो अकाउंट नंबर है, वो आपके बिल के किस साइड लिखा होता है। तो वहाँ से देखकर आप एंटर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। कंज्यूमर नंबर को एंटर करने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमारा बिल निकल कर आ जाएगा। बिल का अमाउंट आ चुका है। हमारा बिल 3,260 रुपये का है। अमाउंट शो होने लगेगा। ड्यू डेट यहाँ पर शो होने लगेगी, जो कि है 23 अगस्त 2021।
अगर मैं आपको डेट दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज 23 अगस्त है, तो आज हम इस बिल को पे कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो बिल होता है ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी हम पेटीएम एप्लीकेशन से बिना किसी चार्ज के, बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी दिक्कत के हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी कभी भी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिल डिटेल्स, तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा कंज्यूमर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर नेम आ जाएगा किसके नाम पर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए का हमारा बिल है, ड्यू डेट आ जाएगी, कंपनी आ जाएगी BYPL मतलब कि BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पे, तो हम यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं इस बिल को पे करने के लिए। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करना चाहें तो हमारा जो बैलेंस है वो 5000 रुपये है, 3260 रुपये का हमारा बिल है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली पेटीएम पोस्टपेड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेटीएम बैलेंस से पेमेंट करना चाहें, हमारे वॉलेट में पैसा है, तो हम चेक बॉक्स पर इस तरह से क्लिक करेंगे और पेटीएम बैलेंस से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वॉलेट में मेरे पैसा नहीं है, वो लो बैलेंस है। अगर हम पेमेंट बैंक से पेमेंट करना चाहें तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। हमारी UPI बैंक अकाउंट शो होने लगेगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड से करने के लिए इसको हमने इस तरह सेलेक्ट किया। उसके बाद चलिए बिल पे करने के लिए हम यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये लोड लेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3260 रुपये की हमारी पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट हमारी कट हो जाएगी और जो हमारा बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी पे यहाँ पर हो चुका है और हमें यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिला है। तो चलिए हम यहाँ पर कैशबैक पर इस तरह से क्लिक करेंगे। कैश स्क्रैच कार्ड को हम इस तरह से स्क्रैच कर लेंगे। हमें यहाँ पर 100 कैशबैक पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं। इन कैशबैक पॉइंट को हम अपने गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर में। अगर हम इसको स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पर हमें 1000 कैशबैक पॉइंट मिल गए हैं। इसको हम कट करेंगे। तो गैस चलिए अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम पेटीएम के होम इंटरफेस पे आ जाएंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अब पे हो चुका है। अगर हम इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर एंड बुकिंग्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने अभी जो अपना बिल पे किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर शो होने लगेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल पेमेंट सक्सेसफुल लिख कर आ चुका है। अब गाइस काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो हमने पेटीएम ऐप से पे कर दिया है, लेकिन उसकी रिसिप्ट हमें किस तरह से मिलेगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पेटीएम ऐप में आप डायरेक्टली अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड इनवॉइस, हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर PDF फाइल में जो हमारी इनवॉइस होगी, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की रिसिप्ट होगी, वो यहाँ पर डाउनलोड एंड ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल पेमेंट की रिसिप्ट भी यहाँ पर शो होने लगती है। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की ये जो रिसिप्ट होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपने किसी भी फ़ोन में फोल्डर में सेव करके रख लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप इसका अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। वैसे उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप प्रूफ के तौर पर रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो पे हो जाता है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम आपको अपनी पासबुक चेक कराते हैं। यहाँ पर हमने पासबुक ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस है वो 1740 रुपये रह चुका है। हमारा 3260 का बिल पे हुआ है और ये जो हमारा 5000 रुपये की लिमिट में से हमारा अमाउंट कट हो चुका है। तो बस गाइज इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम पोस्टपेड से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, कैशबैक पा सकते हैं और 1 महीने के बाद बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी चार्ज के पैसा वापस से पेटीएम को लौटा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।